एक साधारण परिवार का लड़का जिसने चाय पे चर्चा से देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। बिहार के एक छोटे से जिले से उठकर उसने न सिर्फ देश की राजनीति की धारा मोड़ी बल्कि उसे एक नई सोच दी। प्रशांत किशोर, नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे कभी चुनावी चाणक्य कहा गया, जिसने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक सभी को जीत की सीढ़ियों तक पहुंचाया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मास्टरमाइंड की अपनी जिंदगी कैसी रही होगी? संघर्ष, विरोध, असफलताएं और फिर जनता की लड़ाई का रास्ता चुनना। आज की कहानी है उसी प्रशांत किशोर की, जिसने सत्ता की ऊंचाइयों को ठुकराकर जनता के बीच चलने का फैसला किया। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही वो जिद्दी थे। जिद थी कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा करने की जो अपने गांव, अपने राज्य और अपने देश को बदल सके। शुरुआती पढ़ाई बिहार के बक्सर में हुई, फिर इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए हैदराबाद का रुख किया, लेकिन मन वहां भी नहीं रुका। उन्होंने अमेरिका जाकर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में मास्टर्स किया और संयुक्त राष्ट्र के लिए हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर अफ्रीका से लेकर भारत तक सेवाएं दी। किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कहते हैं अगर आपका इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पहली मुलाकात हुई। एक रिसर्च प्रेजेंटेशन में प्रशांत के अंदाज ने पीएम मोदी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने राजनीति में इस बिहारी ब्रेन को साथ जोड़ लिया। 2014 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और पीछे खड़ा था एक शख्स, प्रशांत किशोर। नरेंद्र मोदी के ब्रांड मैनेजमेंट से लेकर अब की बार मोदी सरकार जैसे नारों तक सब कुछ प्रशांत किशोर की रणनीति का ही हिस्सा था। पर क्या आपने सुना है, जैसे ही सूरज चमकता है परछाइयां लंबी हो जाती हैं। 2015 में उन्होंने आईपेक नाम का संगठन बनाया और मोदी से नाता तोड़कर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए मैदान संभाला। फिर एक बार नीतीश कुमार का नारा दिया, गांव-गांव तक साइकिल की सवारी। इस चुनाव में नीतीश की धमाकेदार वापसी हुई। इसके बाद मानो प्रशांत किशोर हर जगह थे लेकिन खुद कहीं नहीं थे। 2017 में पंजाब में कॉफी विद कैप्टन से लेकर बंगाल में ममता बनर्जी के खेला होवे तक हर सफल अभियान के पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग था। वो एक ऐसा रणनीतिकार था जिसे हर पार्टी चाहिए थी, लेकिन हर विचारधारा से वो परे थे। पर एक सवाल अंदर ही अंदर उन्हें कचोट रहा था, मैं दूसरों को सत्ता दिला रहा हूँ, लेकिन क्या कभी मैं खुद कुछ बदल सकूंगा? अब आया असली मोड़, जब पर्दे से बाहर निकलने का फैसला हुआ। 2018-19 में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही महीनों में इस्तीफा दे दिया। राजनीति की अंदरूनी साजिशें, विचारों का टकराव शायद प्रशांत किशोर को मंजूर नहीं था, और तब उन्होंने लिया एक अनोखा फैसला, अब जनता ही मेरी पार्टी होगी। जन सुराज अभियान की शुरुआत हुई, एक पदयात्रा जिसमें प्रशांत किशोर ने बिहार के गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों से मिलना शुरू किया। बदलाव अगर लाना है तो पहले लोगों की कहानी सुनो, यही उनकी सोच थी। लाखों किलोमीटर की यात्रा, हजारों चेहरे और अनगिनत उम्मीदें, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। फिर आई वो सच्चाई जिसने उन्हें झकझोर दिया, जब 2023 के विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी 4 सीटों पर हार गई और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी जीत नहीं मिली। मीडिया ने कहा अब पीके का जादू खत्म हो गया, लेकिन प्रशांत किशोर रुके नहीं। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने दूसरों को जिताया है, अब खुद को साबित करूंगा। हार से नहीं डरता, क्योंकि मेरा मिशन राजनीति नहीं बदलाव है। आज प्रशांत किशोर सत्ता से बाहर हैं, लेकिन संघर्ष के बिल्कुल बीच में हैं। उनके जन सुराज अभियान ने हजारों युवाओं को जोड़ा है, जिन्होंने राजनीति को एक सेवा का माध्यम बनाना सीखा है। वो बार बार कहते हैं बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा, पर यह बदलाव हवा से नहीं, जमीन से आएगा। आज प्रशांत किशोर बिहार के छात्र आंदोलन की मुखर आवाज हैं। छात्रों के लिए वह जेल भी जा चुके हैं। चर्चा इस कदर की फिलहाल अभी मीडिया के तमाम फॉर्म में वह छाए हुए हैं। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर की कहानी सिर्फ एक राजनीतिकार की नहीं है, ये कहानी है उस युवा की जिसने सिस्टम में रहकर सिस्टम बदलने का सपना देखा, जिसने जीत के बाद भी जनता को नहीं छोड़ा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप प्रशांत किशोर को एक सफल राजनेता के रूप में देखते हैं? और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही असली कहानियों के लिए हम फिर मिलेंगे।